नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में दिल्ली की खबर सबसे पहले। सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माता की उम्र 76 साल है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले तक से वे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही थी। उनके पिता की उम्र 85 साल है। क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में राजनीति कभी इतना नीचे आई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग अपने वोट से इसका जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की रैली में कहा कि सत्ता में लौटने पर भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों पर एक्स-रे करूंगा, लोगों को लूटने वाले जेल जाएंगे। देश को मालूम है कि अगर इंडी गठबंधन को वोट मिले तो वे किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन भाजपा को दिए गए हर वोट से विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कभी झूठ बोलते समय शहजादा के मुंह से सच निकल जाता है। अगर आज कांग्रेस के शहजादा ने एक बड़ा सच कबूला है। उन्होंने माना है कि उनकी दादी, माँ, पिता के समय जो व्यवस्था बनी थी वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी थी। कांग्रेस की इस व्यवस्था ने एसटी, एससी और ओबीसी की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा 5 चरणों के मतदान ने भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। यह इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें 3 चीजें समान हैं: घोर सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद और घोर परिवारवाद। दिल्ली इसकी सांप्रदायिकता की गवाह है। दिल्ली में जो लुटियन गैंग, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। हरियाणा कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी सिरसा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के लिए रोड शो पर पहुंची। श्याम बगीची के सामने से प्रियंका का रोड शो शुरू हुआ और बाजारों के बीच में होता हुआ संगवान चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इसके बाद प्रियंका गांधी कोर्ट कॉलोनी में पूर्व सिंचाई शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जयदीप नेहरा के आवास पर पहुंची। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भेजकर सैलजा के साथ मजबूती से खड़ा रहने का संदेश दिया है। पश्चिम बंगाल छठे चरण की वोटिंग से पहले फिर बवाल हुआ है। नंदीग्राम में रात को हिंसा की आग भड़की है। इस हिंसा के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला किया। हमले में उनकी एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। दरअसल नंदीग्राम में चुनाव के 2 दिन पहले भारी बवाल हुआ है। आरोप है कि देर रात नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़ा हो गया था। इस हमले के विरोध में भाजपा ने रोड बंद कर प्रदर्शन किया। यह घटना नंदीग्राम के सोनचूड़ा की है। मृत महिला का नाम राखीवाला आड़ी है, जो भाजपा की कार्यकर्ता बताई जा रही है। इस हमले के बाद नंदीग्राम थाने के सामने भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। दिल्ली चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि संविधान से आरक्षण निकलता है, चुनाव होते हैं, जो सभी अभी आपको मिला हो वो इस संविधान ने आपको दिया है, इसको हम कभी भी मिटने नहीं देंगे। वह भाजपा कह रही है कि हम आरक्षण को हटा देंगे, लेकिन हम इसको और बढ़ा देंगे। वह रोजगार मांगने पर कहते हैं कि एक पाइप लो और नाले में डालो, उसमें जो गैस निकले उस पर पकौड़े बनाओ। यह सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करती है। अडानी और अंबानी के लिए जो भी चाहिए वह केंद्र सरकार 2 मिनट में कर देती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ़ किया। उन्होंने 22 लोगों का कर्ज माफ़ किया। इसमें यमुना पार का कचरा तो नहीं दिखता, लेकिन अंबानी की शादी दिखाते हैं। यह अग्निवीर जो स्कीम है, इसको हम फाड़कर फेंकने वाले हैं, क्योंकि यह सेना के खिलाफ स्कीम है। राहुल गांधी ने संबोधन में आगे कहा, जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम देश के गरीबों को देंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली के नफजगढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वाति मालीवाल प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार मां बेटी की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के लिए चुनाव प्रचार किया। स्वाति मालीवाल प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला है।
अरविंद केजरीवाल इस प्रकरण पर कई दिनों तक चुप्पी साधे रहे और अब कह रहे हैं कि इस घटना की जांच हो। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है और अब आप पुलिस से जांच की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है। पहले यहाँ कट्टे बनते थे, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। हो सकता है किसी दिन यह बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान पर चल जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने पर खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल जी, ये आपकी दादी का समय नहीं है, वहाँ एक कंकड़ तक नहीं चला है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद SC, ST और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है। बंगाल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। OBC की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया था। हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। उन्होंने कहा, इसलिए कल 2010 से 2024 के बीच बंगाल सरकार ने जितनी भी मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण दिया है उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया। यहाँ कांग्रेस पार्टी के ने JP अग्रवाल को मैदान में उतारा है। उधर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रोड शो किया। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस सीट से मैदान में उतारा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा सकता है। जिस तरह से दिल्ली में लोग PM नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं और उनके साथ 10 साल के लिए काम में, मुझे विश्वास है कि हम चांदनी चौक सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर, देखते रहिए पल पल की देश भर की राजनीतिक खबरों को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।